नाज़रीन, बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन को आइन के मुताबिक करवाने का हुक्म दे दिया और सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम इकदामात करने का हुक्म जारी कर दिया और वोट की ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाए, जिसे अपोजिशन अपनी फतह और हुकूमत की हार से ताबीर कर रही है कि हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट वोटिंग आइन के आर्टिकल 226 के तहत करवाने का हुक्म दिया, जो कि खुफिया वोटिंग होती, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये भी हुक्म दिया कि चूंकि जब वोट डिब्बे में पोल हो जाता है तो वो खुफिया नहीं रहता, लिहाजा इसकी ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि वोट का पता लगे कि किसने पोल किया। मेन मकसद वोट को ट्रेस करना था कि फलां वोट किसने डाला। अब वोट की ट्रेसेबिलिटी चाहे ओपन बेल्ट वोटिंग के तरीकाकार के मुताबिक हो जाए या फिर खुफिया बेल्टिंग के जरिए हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये पता चलना चाहिए कि किस मेंबर ने किस को वोट डाला। यही हुकूमती रेफरेंस का मकसद था, जिसमें वो कामयाब रही। अब अगर ये अपोजिशन की फतह है तो मारो मुझे मारो। जल्दबाजी में डाली गई लुटियां हमेशा नुकसानदा होती हैं। अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में हर सूरत कामयाब करना है। वो खुफिया राय शुमारी के जरिए चाहते हैं ताकि यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया जा सके। गिलानी साहब के इस्लामाबाद से सेनेटर बनने की ख्वाहिश ने इक्तदार के ऐवानों में हलचल मचा दी है। मीडिया तो तकरीबन इन्हें चेयरमैन सेनेट और नायब सदर भी बना चुका है। कुछ तो इससे भी आगे जाके इन्हें तरीके अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी का नया प्राइम मिनिस्टर भी बना चुके हैं। बादशाहगढ़ जरदारी साहब को कामल यकीन है कि वो अभी भी लोगों को अपनी सियासी दहशतगर्दी के गोल चक्कर में घुमा फिराकर कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो शायद भूल चुके हैं कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अब इनकी बादशाहगिरी में वो बात नहीं रही जो चंद साल पहले थी। वो अब परवेज मुशर्रफ की तरह बूढ़े शेर हो चुके हैं और बूढ़े शेर का इंजाम आप जानते हैं कि इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता है। अलबत्ता जरदारी साहब मीडिया की खरीदो फरोख्त का फन जरूर जानते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त गिलानी साहब को एक हीरो और विनर के तौर पे पेश कर रहा है। जरदारी का ख्याल है कि अगर गिलानी साहब सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त से हिस्सा लें तो पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि सारी अपोजिशन के लिए भी अच्छा होगा। इन्हें यकीन है कि हुकूमत के कुछ लोग भी इनको वोट देंगे, नतीजे में वो सेनेटर बन जाएंगे। अगर सेनेटर बन गए तो मुमकिन है अपोजिशन से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी हों। ऐसे में चेयरमैन सेनेट ना भी बन सके तो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन तो जरूर बनेंगे। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया 12 जमाती इत्तेहाद चीख चीख कर यूसुफ रजा गिलानी की जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ये इंतखाब बुरी तरह हार जाएंगे। आम आदमी भी ये बात आसानी से समझ सकता है कि गिलानी साहब की जीत गवर्नमेंट की इबरतनाक शिकस्त है। जीत के बाद इखलाकी तौर पे इमरान खान के इक्तदार में रहने का जवाज खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जीत इनकी हुकूमत पे बदइतमादी का इजहार है। इस सूरत में वो सारे सिस्टम को लपेट के नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे जो एस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और ताकतवर इदारों के लिए किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं। इसलिए कभी इम्कान है कि नो लीग पीपल्स पार्टी और अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के कुछ लोग गिलानी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो इलेक्शन जैसी नई मुसीबत से दो चार न हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जब तमाम इदारों, एस्टेब्लिशमेंट की अकाबी नजरें इस इलेक्शन पे लगी हों और हुकूमती पार्टीज के MNEs बाव ताव करके गिलानी साहब को जितवा दे। और वैसे भी अभी हुकूमत के पास 2.5 साल का वक्त है। तमाम MNEs अच्छी तरह जानते हैं कि धोखाधड़ी की सूरत में अगले 2.5 साल इनकी जिंदगी के मुश्किल तरीन साबित हों, बल्कि आइंदा इलेक्शन में इनका अंजाम भी आशा गुलालाई जैसा होगा, जिस बेचारी का नामो निशान तक मिट गया था। इसलिए इस वक्त इमरान खान से टकराना अपनी सियासी मुस्तकबिल को दाव पे लगाना है। इस बार यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि इनके बेटे हैदर गिलानी और कासम गिलानी ने सेनेट की नशिस्त पर पंजाब से नजरें जमा रखी थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद से सेनेट इंतखाबात लड़वाने की तदबीर ने सारा मंजरनामा बदल डाला। यूसुफ रजा गिलानी मुल्क के साबिक वजीर आजम ही नहीं बल्कि वो मुल्क की सियासत का खुशगवार चेहरा है। इनका यही पसे मंजर सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त से इन्हें एक ताकतवर उम्मीदवार बनाता है। मगर ये सवाल अभी बरकरार है कि आया वो सेनेट इलेक्शन जीतेंगे या नहीं। सेनेट का इस्लामाबाद से रुकन मुंतखब होने के लिए इस वक्त कौमी असम्बली के 342 अरकान असम्बली ने वोट डालना है। सरकारी तौर पर हुकूमत के पास तमाम इत्तेहादियों को शामिल करके 180 वोट है, जबकि अपोजिशन 160 वोटों की हामिल है। अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनने के लिए अपने मद्दे मुकाबिल पर बढ़तरी के लिए मजमूई तौर पर 11 वोट दरकार हैं, जबकि काबिल एतमाद जराए बताते हैं कि हमजा शहबाज साहब के करीबी 19 MNEs भी यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं देंगे। हमजा शहबाज की रहाई इसी सिलसिले की कड़ी है कि मरियम नवाज साहिबा का रास्ता रोका जाए, वरना शहबाज शरीफ फैमिली माजी की भूल भुलैयों में गुम हो जाएगी। मरियम साहिबा का ख्याल है कि वो हुकूमत में शामिल GDA
के 3 अरकान कौमी असम्बली, 2 आज़ाद अरकान जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुटी और 12 के करीब इन अरकान कौमी असम्बली की हमायत हासिल कर लेगी जो हुकूमत में रहते हुए हुकूमत से नाला हैं। बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी की 25 फरवरी को लाहौर में मरियम नवाज से मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून को 9 के करीब हुकूमती अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त भी दी गई। ये वो हुकूमती अरकान है जो आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग की तरफ से टिकट की यकीन दहानी पर सेनेट में अपना वोट अपोजिशन को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग से तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान अलग से बराह रास्त राब्ते में हैं। सवाल ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम के लिए कौमी असम्बली की अपनी इतनी नशिस्तों की कुर्बानी क्यों देगी। बाज लोग कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी का जहांगीर तरीन से भी गहरा ताल्लुक है। जहांगीर तरीन की अहलिया आमना तरीन यूसुफ रजा गिलानी की मामूजात हैं, इसलिए तरीन इस मौका पर यूसुफ रजा गिलानी की मदद करके इमरान खान से अपना बदला भी ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन इतना बड़ा रिस्क किसी हल्ला शेरी के बगैर ले सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी मुतासिर कुन है, मगर इस सब के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोटिंग खुफिया भी करार दे दी जाए तो एस्टेब्लिशमेंट कभी गैर जांबदार नहीं होगी। इसकी गैर जांबदारी दरअसल अपोजिशन की जांबदारी होगी। अगर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इंतखाब जीत गए तो जीत के फौरी बाद अपोजिशन जमाते वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद लाएंगी। क्या मौजूदा निजाम ऐसी अपोजिशन के हाथ देने का रिस्क लिया जा सकता है जिस पर एस्टेब्लिशमेंट इतमाद करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों का मुस्तकबिल भी इसी हुकूमत के फैसला साजों से जुड़ा हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी के मद्दे मुकाबिल सिंध से ताल्लुक रखने वाले मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख हैं। शेख साहब का एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसी ताल्लुक के बाइस इन्हें मौजूदा हुकूमत में वजारत खजाना की कुंजी दी गई और वो सेनेट के मैदान में भी उतारे गए। शेख साहब को इंतखाबी दंगल में उतारने वाले पूरी सपोर्ट फराहम कर रहे हैं और अपोजिशन के बाज़ अरकान से भी राब्ते किए गए हैं। डर तो ये है कि हुकूमत की बजाय इस बार भी अपोजिशन के वोट कम न हो जाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डस्का में आम इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले और हमजा शहबाज की जमानत से माहौल में हुकूमत के खिलाफ एक इर्तआश जरूर पैदा हुआ है। ताहम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे से परे नहीं हुए। मौजूदा हुकूमत का तहफ्फुज एस्टेब्लिशमेंट का अपना तहफ्फुज है। ताहम ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि इमरान खान बाकी हुक्मरानों की तरह पोपट नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। इमरान खान अभी तक नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन इमरान खान की बदकिस्मती है कि जाहिल और उज्जट किस्म के तर्जुमानों की टीम इनकी मेहनत को अवाम के सामने नहीं ला पा रही। अगर सिर्फ इनकी हुकूमत का एक कारनामा सेहत इंसाफ कार्ड की अहमियत ही लोगों को बता दी जाए तो लोगों की मोहब्बत का रुख मोड़ा जा सकता है। मुल्क की तरक्की की मुस्बत मुआशी इशारे लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन कोविड फाइटिंग, एहसास प्रोग्राम, बिलियन ट्री, जैतून प्रोग्राम की अफादियत के बारे में भी बात करने से आ रही है और यही लोग इस वक्त हुकूमत की गैर मकबूलियत के जिम्मेदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।